जय श्री भैरव बाबा जी महाराज। नमस्कार दोस्तों, विष्णु रावत ब्लॉग्स में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो दोस्तों, मौसम का हाल बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि कल तक था, कुछ नहीं बदला है। सूर्यदेव हल्के से बादलों की ओट से झांक कर बाहर देख रहे हैं और बाहर आप देखिए कि वैसे ही कोहरा लगा हुआ है जैसे कि कल तक लगा हुआ था। और बहुत ही सुंदर ये दृश्य दिखाई देते हैं। सुबह उठते ही नीचे से कोहरा उठकर ऊपर की तरफ आ रहा है, तो बिल्कुल फिल्मों वाला सीन रहता है। बहुत ही सुंदर और शानदार खूबसूरत सी मॉर्निंग लगती है जब ऐसी सुबह होती है। ठीक सामने दीवा पर्वत श्रृंखलाएँ भी कोहरे में ढकी हुई हैं। इसका मतलब ये होता है कि बारिश आएगी आज भी, क्योंकि हमने हमारे पूर्वजों से सुना है कि यदि दीवा की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें कोहरा लगा रहता है तो बारिश ज़रूर आती है। तो देखते हैं आज और शुरू करते हैं आज का सफ़र। दोस्तों, इसके यही उल्टे काम रहते हैं। ये देखिए ट्रॉली है, कग लग सक गाड़ी में कह गाड़ी से पापा कहें इसको क्या चाहिए? चाबी चाबी चाहिए। कहाँ पे लगानी है चाबी? सब पता है इसको। हम अकेले चलाना। दादी चलो, दादी बुला, दादी से भी बुला, बुला आओ दादी, आओ दादी बोल। हाँ, काम पर चल गई। अच्छा, इतनी चालाक क्या क्या कहा दादी? काम पर चल गया। और तेरी मम्मी कहाँ गई? मम्मी इसको पता नहीं क्या हो गया आज। बचपन में सब ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर सिलेंडर की लाइन लग रखी है आज। वो बजे परेशान हो रखे सुबह से। ये देखिए, सुबह से इंतजार कर रहे हैं, 3 बज गए, अब अभी तक सिलेंडर नहीं आया। सिलेंडर की गाड़ी भीग गई है। और कटप्पा जी भी आ रखे। कटप्पा जी आ गए। अरे हमारे पदम भाई, मनोज भाई। हाँ, और ये देखिए, और ये हमारी दादी है। 3 दिन से इनकी केवाईसी नहीं हो रखी है, खाना पीना छोड़ रखा है। ये हमारे बूब है, चंडीगढ़ से स्पेशल आ रखे सिलेंडर भराने। यहाँ बल सस्ता मिल रहा है, चंडीगढ़ में महंगा मिल रहा है। ये आशा चाची है हमारी, ये हमारी मामी जी है। ये काशीपुर से सिलेंडर भराने पहुंची है। ये हमारे भाई है पीछे, राहुल भाई के पिताजी। ये बोडी जी है, ये बोडी जी है, दल मोटा से आ रखी है। बोडी जी बल से साथ लेके घूमती है। और ये देखिए हमारे भाभी जी है, और ये भाई जी है, बारिश में भीज रहे, चदरा ओढ़ रखा है, वाटर प्रूफ चदरा। फाइनली आ गई है सिलेंडर वाली गाड़ी। अरे इनके साथ हो गया धोखा, सिलेंडर वाली गाड़ी चली गई चंदौली। तो पारस भाई की माँ की हालत देखिए, सुबह से भूख से परेशान। तो ठीक यहाँ पे गेट के सामने रुकी गाड़ी सिलेंडर की, और ये देखिए लाइन लगा के सिलेंडरों की भारी भीड़।
कल से नहीं मिलेंगे नहीं तो। तो यहाँ पर ये है ग्राम एरोली मल्ली का स्वागत द्वार और ठीक यहीं पर आ रखी है सिलेंडर की गाड़ी। यहाँ पे इसलिए रोक रखी है क्योंकि नीचे को नाली पक्की है, तो अगर इस सड़क ऊपर से सड़क पे सिलेंडर फेंकेगा तो नाली भी टूटेगी और सड़क भी टूटेगी। तो यहाँ पर गाड़ी रोक रखी है। और ये देखिए सिलेंडरों के लिए अब बहुत ही बढ़िया सुविधा हो गई है, लोग यहाँ पे आते हैं। पहले नहीं तो लोगों को ठीक ऊपर जाना पड़ता था। यहाँ पे है ये ऊपर कसण केतु, यहाँ से ऊपर ठीक कसण केतु। तो अब इतनी सुविधा तो मिल गई, रोड जब से डामरीकरण हुई है तब से लोगों को इतनी सुविधा मिल गई। और जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, इसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी ही बुजुर्ग हमारी दादियाँ लोग हैं, तो उनको बहुत ही इंतज़ार करना पड़ता था, बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी। तो अब वो यहाँ पर आराम से अपने सिलेंडर ले जा सकते हैं और ला सकते हैं। तो बड़े ही प्यार से डील करते हैं। एचपी वालों की बहुत ही बढ़िया सर्विस है, थलीसैंण वालों की। और देखिए गांव में ऐसे होता है, उधार पगाल भी चल जाता है। देखिए सिलेंडर के लिए भीड़ ही भीड़। देखिए सिलेंडर उतारे जा रहे हैं यहाँ पे। बॉडी पिसर गई, बॉडी बोल रही 1000 रुपए दे रखे, 1100 नहीं बोल रही बॉडी। ये मामी ने भी कंफ्यूज कर दिया बॉडी को। तो दोस्तों यहाँ पे सिलेंडर की इतनी बढ़िया सर्विस है कि ये देखिए घर तक पैदल ही चले जा रहे हैं। देखिए 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 गया 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 गया, अरे रुक गया रुक गया रुक गया रुक गया। तो भाई साहब ये देखिए सिलेंडर घर तक खुद ही पहुँच जा रहे हैं, ऐसी सर्विस है। तो अब सिलेंडर लेने के लिए प्री बुकिंग करनी पड़ती है, OTP मोबाइल फ़ोन पे ही आता है। और कुछ लोगों का यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं हो रखा है, तो उन लोगों को थोड़ा सिलेंडर लेने में दिक्कत हो रही है। तो दादी भी उनमें से एक हैं। इन लोगों के मोबाइल नंबर ऐड नहीं हो रखे हैं, तो वो भी करवाते हैं। जल्दी से इस प्रक्रिया को भी पूरी करते हैं। तो दोस्तों ये मौसम भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे ही शाम के 4 बज रहे हैं तो ये देखिए फिर से बस ये पता नहीं क्या हो गया इस मौसम को। जैसे ही 4 बज रहे हैं तो इसका भी आसमान से बरसना शुरू। क्या करें इस मौसम का भी, इस साल तो इसने परेशान कर दिया। दोस्तों ये हमारी चाची जी ले आई हैं आयुर्वेदिक छतरी। देखिए बिल्कुल आयुर्वेदिक छतरी है। इसमें बनाने में किसी भी प्रकार की कोई भी मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया, ना प्लास्टिक, ना लोहा, ना टीन, ना कांच। और ये देखिए ट्रॉली भी खुश हो रखी है। ये देखिए ट्रॉली की दादी की छतरी, ये देखिए ट्रॉली की दादी की छतरी खुश हो रखी है वो भी। तो दोस्तों आपने अलादीन की उड़ने वाली चटाई का नाम सुना होगा, और कभी अलिफ लैला की कहानियों में होती थी अलादीन की उड़ने वाली चटाई। तो ये भी उड़ने वाली चटाई है। ये देखो ऐसे उड़ती है। ये कैसे उड़ती है, ये देखो उड़ा दी उसने। ऐसे उड़ती है, ये ऐसे उड़ती है। ये देखो कैसे उड़ती है ट्रॉली। तो सिलेंडर चेक करने के लिए हमारे पास मशीन आ चुकी है। दोस्तों बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और भयंकर कोहरा भी लगा हुआ है। तो मुझे जाना पड़ रहा है नीचे गांव में, और अभी आपको बताता हूं कि मैं किस लिए नीचे गांव में जा रहा हूं। अभी मैं खड़ा हूं अपने गांव के ठीक सामने वाली, जो हमारे गांव में नीचे को रास्ता जाता है, उस पर खड़ा हूं। और यहाँ पर ठीक सामने ये आपको जो पुस्ता दिख रहा है टूटा हुआ, यहाँ पर जो ये क्रैश बैरियर लगे हुए हैं सड़क के किनारे, तो इनके कारण यहाँ पे ये पुस्ता टूट रखा है। और इस पुस्ते के ठीक नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 3-4 परिवार रहते हैं, जहाँ से कि वो भाई साहब आजकल घर आ रखे। तो उनका भी मुझे कॉल आया, बोल रहे थे कि ऊपर पुस्ता टूट रहा है और रात में बारिश के कारण वहाँ से पत्थर घर पर गिर रहे हैं नीचे। उनके बच्चे भी हैं छोटे छोटे। तो अभी मैं उन्हीं के घर पे जा रहा हूँ। देखिए भाई साहब भी बाहर निकल रहे हैं, तो वहीं चलता हूँ, देखते हैं फिर। तो ये है हमारे गांव का जमरखोल, जो आपको अभी ऊपर से दिखाया था। तो ठीक यहाँ से ऊपर आप देख सकते हैं कि सड़क है, ये देखिए। और यहीं पर पुस्ता टूट रखा है, ये पेड़ से इस समय नहीं दिखाई दे रहा है, यहीं पर इस लोकेशन में पुस्ता टूट रखा है। और इसके ठीक नीचे यहाँ पर देखिए इतने सारे परिवार रहते हैं यहाँ पे।
तो अभी मैं आ गया हूँ ठीक इस वाले ख्वाल में, और यहाँ पर ठीक ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। ऊपर यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि झाड़ियाँ बहुत हो रखी है, और रात को यहाँ पर कुछ पत्थर गिरे। तो जो भाई है हमारे पदम भाई, उनका मकान है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने ये मकान है उनका, और यहीं से ठीक ऊपर पुस्ता टूट रखा है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए पत्थर यहाँ पे आ रखे हैं, पुस्ता टूट के ना ये पत्थर ऊपर आ रखे हैं। सड़क के जो पुस्ता लगा था उसके पत्थर हैं। ऊपर को भी आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये पत्थर अटके हुए हैं, और इतना बड़ा भी एक पत्थर आ रखा है, ये ऊपर सड़क से ही आ रखा है। और ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सब पत्थर ना रात को गिरे हैं इनके मकान के ऊपर। और यहाँ पर इनके 2 छोटे छोटे बच्चे इनके साथ में रहते हैं, घरवाली है। और ये देखिए आप, ये मकान है, तो इसके ऊपर ये देखिए अभी भी कुछ पत्थर है, और भाई साहब है। तो भाई साहब क्या हुआ, क्या है ये सीन? अरे हमारा ये टूट रहा है, ऊपर से सड़क का पुस्ता टूट रखा है। यहाँ पे बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे घर में, मैं जॉब करता हूँ बाहर, और चाचा जी भी हमारे थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हैं। और हमारे पूर्व प्रधान जी द्वारा भी विभाग को सूचित किया गया था जी, इनको पहले भी सूचना दे दी थी हमने, द्वारा भी सूचित किया गया, लेकिन विभाग ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया अभी तक। और शायद एक डेली पत्थर आ रहे हैं घर में। ये देखिए अभी भी वो साफ करने पे लगी हुई है। अंदर बच्चे रहते हैं मेरे। ये आप देख सकते हैं कि इनकी देखिए यहाँ पर देखिए पटाले भी यहाँ से टूट रखी हैं, देखिए आप, ये पूरा टूट रखा है पठाल, ये पूरी पटाल। और उस तरफ को भी आप सामने देखिए, वो पत्थर भी कुछ घिरे हुए हैं, ये पटाले कुछ टूटी हुई है, ये देख सकते हैं आप। तो कृपया लोक निर्माण विभाग से ये निवेदन है कि इसको संज्ञान ले, और जल्द से जल्द इस पुस्ते को ठीक कराने का कष्ट करें। देखिए नीचे भी कुछ पत्थर गिर रखे हैं, ये नीचे मकान के पीछे वाली जगह है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए पत्थर गिरा होगा, तो ये नीचे गिर रखा है अभी भी। तो भाई साहब आपकी वीडियो के माध्यम से इनको संज्ञान देता हूँ, और जल्द से जल्द इसको ठीक करेंगे, और नहीं होगा तो इस पर फिर कुछ और कार्यवाही की जाएगी। देखिए कुछ पत्थर तो इस तरफ लगा रखे हैं साइड में, ऊपर से आए होंगे पुस्ता टूट के, तो ये भी लगा रखे हैं। तो दोस्तों भाई साहब की बड़ी वाली बिटिया है, दूसरी इससे छोटी है, और ये बच्चे इधर खेलते रहते हैं यहाँ पे आंगन में ना, और ऊपर से लगातार पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है। रात को भी जो चाचा जी हैं उनका भी जो दिमागी हालत है वो सही नहीं है, तो इस वजह से और भी डर लगता है। यहाँ पे 2 परिवार रहते हैं मेन, बाकी और परिवार भी हैं, इस परिवार के ही एक सदस्य हैं। और ये देख सकते हैं आप इनकी मानसिक स्थिति, ऐसे ही घूमते रहते हैं बेचारे। हमारे बूबा जी हुए तो बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं, इनको कोई वो नहीं है। अब इनके लिए बोलना भी क्या, ऊपर से अगर पत्थर पुत्थर आ जाएगा तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कृपया PWD विभाग इनका संज्ञान ले। एक तो ये हो गए यहाँ पे, और कुछ बच्चे हैं यहाँ पे 2-3 भाई साहब के बच्चे हैं, तो इसका होना चाहिए। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ ऊपर सड़क पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रैश बैरियर हैं, और यहीं से ये पुस्ता टूटकर नीचे गिरा हुआ था। ये वीडियो कुछ समय पहले की है, कुछ समय पहले हमने बनाई थी। तो यहाँ से देखिए क्रैश बैरियर के चक्कर में पुस्ता यहाँ से उस समय ही टूट गया था, और अब जैसे ही बारिश हो रही है तो ये जितने भी अटके हुए पत्थर हैं ये धीरे धीरे करके नीचे मकानों पे गिर रहे हैं। यहाँ से देखिए आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ये नीचे मकान पे अभी भी पत्थर गिर रहे हैं, जो कि अभी आपको नीचे दिखाए, जिनको भाई साहब साफ़ कर रहे थे। तो कृपया लोक निर्माण विभाग इसका ज़रूर संज्ञान ले, और जल्द से जल्द इस पुस्ते को ठीक करने का कष्ट करे। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ अपने निरंकार देवता जी का जो भवन निर्माण चल रहा है उस तरफ को। वहाँ से आपको अभी गांव में जो पुस्ता टूट रखा है उसकी हालत दिखाई, और अभी मैं इधर को आ गया हूँ। तो यहाँ पर लगातार मिस्त्री जी और हमारे चाचा जी लोग लगे हुए हैं काम पे। तो यहाँ पर देखिए ये होता है दिहाड़ी का काम, और ये होता है ठेकेदारी का काम। तो ठेकेदार जी ने ठेका ले रखा है, तो बारिश में भी लगे हुए हैं काम करने में। अगर ये दिहाड़ी वाली बात रहती तो मस्त करके दिहाड़ी पकाते घर में बैठ के। और ये देखिए अभी भी लगे हुए हैं, वाटर प्रूफ काम कर रहे हैं, बिल्कुल मसाला भीगना नहीं चाहिए। और चाचा जी बोल रहे हैं लेबरों को परेशान कर रखा है। हारसू काका की सांस फूल रही है, बरसात के मौसम में कोहरा लग रहा है तो उनकी सांसें भी बंद होने को आ रही हैं, लेकिन मिस्त्री जी लगातार लगे हुए हैं वाटर प्रूफ काम करने में। बोल रहे हैं कि 800 का नुकसान हो गया। स्पेशल तिरपाल मंगा रखा उन्होंने, बिल्कुल ये चंडीगढ़ से तिरपाल मंगा रखा है, तो लगातार काम जारी है। तो ये देखिए बोल रहे कि बोला मंगसिर तक बन जाएगा बल। तो ये मिस्त्री जी हमारे कलाकार हैं यहाँ पे।
तो मिस्त्री जी रातों को भी यहाँ पे काम कर रहे हैं लगातार, सौर ऊर्जा की व्यवस्था भी उनके लिए हमने कर रखी है यहाँ पे। रात भर भी काम कर रहे हैं मिस्त्री जी यहाँ पे, बिल्कुल। तो दोस्तों पलायन के कारण गांव में ये हालत हो गई है। देखिए आप, कितनी बड़ी बड़ी घास और कितने बड़े बड़े पेड़ उग गए हैं दीवारों पे। सही हाल इस तरफ भी है। अभी हम भैरव बाबा के चौक में हैं। ये देखिए इस तरफ भी ये मकान भी पूरा हो गया है, घास जम गई इस पे भी ऊपर। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं नीचे गांव में, और यहाँ पर देखिए ये हमारे बड़े भाई हैं कैलाश कोठारी। तो कभी यहाँ पे कैलाश भाई का हेड ऑफिस होता था। कैलाश भाई हमारे मॉनिटर होते थे, तो यहाँ पर उनका हेड ऑफिस था। और आज देखिए कैलाश भाई, आपके मकान की आपका हेड ऑफिस है वो वीरान हो चुका है, उजड़ चुका है, तो इसकी मरम्मत करवाइए जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पर देखिए मनदीप संदीप कोठारी भाई है, उनकी छत पे पानी इकट्ठा हो रखा है, तो उसको खोलने का प्रयास कर रहे हैं हम। जाली है तो जाली बंद हो चुकी है। और देखिए पलायन के कारण ये वाला ख्वाल जो है हमारा वो बिल्कुल वीरान हो चुका है। चौका ख्वाल कोई भी नहीं है यहाँ पे घरों में। लगभग यहाँ से 12-15 परिवार गायब हैं इसी ख्वाल से। और ठीक उसी के नीचे है हमारे गांव का तल्ली खोला। और इस ख्वाल में आज भी लोग भरपूर मात्रा में हैं। सबसे ज़्यादा लोग इसी ख्वाल में हैं और सबसे ज़्यादा रौनक भी इसी ख्वाल में रहती है। उसके बाद इस तरफ को है ये दुरलो ख्वाल है। तो आजकल हरियाली चारों तरफ हो रखी हैं। सगोड़े पतोड़े मुंगरेड़े सब बन रखे हैं आजकल। तो यहीं से ठीक ऊपर आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारे निरंकार देवता जी के जो भवन है उसका निर्माण कार्य चल रहा है। ऊपर मिस्त्री जी लगे हुए हैं। तो कभी एक ज़माना था जब गांव में 30-40 लड़के होते थे खेलने के लिए, और आजकल कोई भी नहीं है, वीरान हो रखा है फील्ड। चौलाई की भी मस्त खेती हो रखी है नीरज भाई लोगों की, बहुत ही बढ़िया चौलाई हो रखी है यहाँ पे। तो अभी शाम का समय हो गया है, बारिश हल्की सी थम गई है। नीचे से देखिए कोहरा बिल्कुल उठ रहा है। तो कुछ ऐसे रही आज की दिनचर्या। सुबह से पहले बरसात होती रही, उसके बीच सिलेंडरों की जो गाड़ी आनी थी वो भी लेट हो गई। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा पल्ली वाला ख्वाल है, तो वहाँ पे ऊपर पुस्ता टूटने के कारण, जो सड़क का पुस्ता वो टूटने के कारण लोगों के घरों में लगातार पत्थर आ रहे हैं, तो वो भी हमने आपको दिखाया। तो इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और साथ ही लोक निर्माण विभाग बैजरों से ये अपेक्षा करता हूँ कि वो जल्द से जल्द उस पुस्ते को सही करवाएंगे। तो ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलूँगा एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।